विप्रतिषेधाच्च असमंजसम, विप्रतिषेधाच्च असमंजसम। कहते स्मृति स्मृति का विरुद्ध तो है ही, युक्ति का भी विरुद्ध आपने स्वयं ही कथन किया है। हाँ। और च मने और विप्रतिषेधात्, सांख्य लोग कहीं महत् से तन्मात्राओं की उत्पत्ति कहा, और कुछ लोग कहते नहीं अहंकार से तन्मात्राओं की उत्पत्ति, महत् से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध कथन उनके यहाँ है, उनके ही अंदर मतमतांतर कर लिए हैं, विरोध में कह दिए हैं, और श्रुति स्मृति से विरुद्ध सुस्पष्ट है ही। अतएव असमंजसम, इसलिए सांख्य मत असंगत है। परस्पर विरुद्धश्चयम सांख्या नाम अभ्युपगमः, सांख्यों की जो स्वमत है वह परस्पर विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि क्वचित सप्तेन्द्रियाणि अनुक्रामन्ति, क्वचित एकादश, तथा क्वचित महत तन्मात्र सर्गमुपदिशन्ति, क्वचित अहंकारात्, तथा क्वचित त्रीणि अंतःकरणानि वर्णयन्ति, क्वचित एकमिति। उनके यहाँ कुछ लोगों ने कहा 7 इंद्रियां होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 11 होते हैं, मतभेद हो गया। और कहीं पर कहा गया महत् से तन्मात्राओं की उत्पत्ति होगी, और कहीं पर उपदेश दिया कि नहीं अहंकार से उत्पन्न होता है। इसी पर अंतःकरण का त्रिविधता मानते हैं, और कुछ ने एक ही स्वरूप है उसका, अनेक नहीं हो। इस प्रकार से उनके ही मत में अनिश्चितता है। और मानने वाले जो मान रहे हैं वो लोग औपाधि की, जैसा हम लोगों क्या होता है ना भाई, सुख शरीर भी हम लोगों ने कभी 11 है, इंद्रिया भी 11 कहा हम लोगों का, कभी 7 कभी 11 नहीं बोला, अंतर्भाव करता हुआ, ऐसा नहीं है, 11 ही है। और 11 जब बोल रहे तब अंतःकरण 1 ले गया, फिर अंतःकरण चतुष्टय भी कहा जाता है ना। और जो सूक्ष्म शरीर में ले जाते हैं बुद्धि और मन 2 ही को ले रहे हैं, 4 नहीं लेते। वेदांत में भी तो ऐसा खटपट है, कहते नहीं हमारे यहाँ से व्यवस्था बनता है, हम अंतःकरणावच्छिन्न अंतःकरण 1 मानते हैं, और वृत्ति वेदा चतुर्विध मानते हैं, है कि नहीं। उसमें भी चित्त को और बुद्धि को 1 कर देते हैं, है ना, मन और अहंकार को 1 कर देते हैं, तब 2 जित कर दिया अंतर्भाव करते हुए। सादृश्यात कि चित्त का बिना बुद्धि कार्य नहीं करती, चित्त और बुद्धि की ऐक्यता मान लिया गया, अहंकार और मन की ऐक्यता। तो उसके पीछे सादृश्यता अनेक हेतु दिया गया है, जिसके आधार पर उसको द्वितीय भी माना गया, वृत्ति वेदा चतुष्टय भी माना जाता है, और अंतःकरण तो एक धर्म को लेकर के विचार करते तो एक ही अनेक नहीं है। लेकिन उस तरह से वो लोग धर्म या सादृश्यता आदि को लेकर अंतर्भाव करता हुआ 11 को 7 मानने में कोई उनके पास युक्ति नहीं है, अथवा जो 3 को 1 मानने में अंतःकरण में उनके पास कोई युक्ति नहीं है। इसी वजह से कहते हैं उनका तो जो मान रहे हैं उनके अंदर वे लोग अपने मत को बिल्कुल यथार्थ मानते, और यहां तो 3 अलग अलग मत नहीं है, 2 मत नहीं है, एक ही वेदांती उस प्रकार से व्याख्या कर रहा है, उस प्रकार से व्याख्या कर रहा है और समन्वय कर रहा है। लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं, 2 बिल्कुल विरुद्ध बोल रहे हैं और दोनों अपने आप कहते नहीं हम सही बोल रहे हैं, 7 ही होता है, वो कहते नहीं हम 11 मानते हैं, 11 ही होता है। किसी निमित्त आदि को लेकर लय मानना, अंतर्भाव मानना वह अविरुद्ध है, लेकिन अंतर्भाव न मान करके 11 से 7 मानने वाला बिल्कुल स्वतंत्र विरुद्ध मान रहा है। नहीं हमारा मत सही है, हम जो 7 कह रहे हैं वही ठीक है, 11 वाला गलत है बोलता है। इसीलिए उनके यहाँ कहा गया कि वो परस्पर विरुद्ध बोल रहे हैं। प्रसिद्ध एवं तो श्रुत्या ईश्वर कारणवादिन्या विरोधस्तदनुवर्तिन्या च स्मृत्या, प्रसिद्ध ही है श्रुति कथित ईश्वर कारणवाद का विरुद्ध है ये सांख्य मत, और उसी श्रुति के अनुसरण करने वाली स्मृतियों के विरुद्ध में भी यह सांख्य मत ही है, यह दीर्घ करना पड़ेगा। अनुवर्तिन्या है ना, तद अनुवर्तिन्या च स्मृत्या, तस्मादप्य असमंजसम सांख्या नाम दर्शनमिति, इसलिए भी सांख्यों का यह मत
असंगत कहना चाहिए। तो पूर्व पक्ष कहते अत्राह ननो औपनिषदानाम अपि असमंजसमेव दर्शनम। उपनिषदों के में कथित दर्शन भी असंगत ही है। कहते क्यों असंगत है भाई? क्योंकि तप्य तापकयोर जात्यंतर भाव अनुपगमात। तप्य और तापक भाव इस संसार में हम देख रहे हैं। तप्य कौन है? जीवात्मा। और तापक यह संसार है। यह संसार हम लोगों को विभिन्न प्रकार का कष्ट दे रहा है ना, सुख दुख देता है, और सुख दुख दोनों ही दुख रूप ही है। अतएव सबको एक कोटि में डाल करके तापक कह दिया। ये संसार क्या है? तापक। ये तपा रहा है किसको? आत्मा को, तप्य को। ये भेद कहां से आएगा? जब एकमेव अद्वितीय कह दिया आपने, तो तप्य तापक भाव भेद तो हो नहीं सकता। तो आप ही के यहाँ सब गड़बड़ बात है। एक तरफ से कहते एक है वो, और दूसरे तप्य तापक भेद मानता हो, उसकी मुक्ति के लिए बड़ा शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने वाली बात करते हो, तो आप ही के मत में विरुद्ध है उपनिषद दर्शन में। ये पूर्व पक्ष कहता है तप्य तापकयोर जात्यंतर भाव अनभ्युपगमात। आप स्वीकार ही नहीं करते भिन्न भिन्न वस्तु के रूप में एक में अद्वितीय को घोषणा कर दिया है आपने। एकम ही सर्वात्मकम सर्वस्व प्रपंच से कारणम अभिगच्छताम एकस्यैव आत्मन विशेष तप्य तापकौ न जात्यंतर प्रतीति अभिगंतव्यम स्यात्। व्याख्या स्वयं कर रहे हैं। जात्यंतर भाव को न स्वीकार करने का मतलब क्या, वो व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि एक ही ब्रह्म सर्वात्मक हो गया है, सर्वस्व प्रपंच से कारण, संपूर्ण प्रपंच का कारण है। जब ऐसा स्वीकार करते हुए आपको यह मानना पड़ेगा कि एकस्यैव आत्मनो विशेषो तप्य तापको भावो। एक ही आत्मा में तप्य और तापक भाव, या तो अवस्था विशेषों को मान लो, भिन्न भिन्न अवस्था में कभी तप्य हो जाता है, कभी तापक हो जाता है, ऐसे बार कल्पना करना पड़ेगा आपको। एक ही तप्य है, वही तापक भी है, ये दूसरा है नहीं आपके मत में। इसलिए कहते हैं आत्म एकस्य आत्मनः एव विशेषो तप्य तापक न जात्यंतरभूत। वस्तु अंतर्भूत नहीं है, वो कोई नया अलग वस्तु नहीं, आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं, स्वतंत्र वस्तु नहीं है। इति अभ्युगंतव्यम स्यात्, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। और यदि मानोगे तो समस्या क्या है? यदि ये है तो यदि चाहिए तो तप्य तापकौ एकस्य आत्मनो विशेषो स्याताम स ताभ्याम तप्य तापकाभ्याम न निर्मुच्येत। यदि एक ही आत्मा के स्वरूप कोटि में तप्य तापक भाव है, फिर तो इस आत्मा से कभी कोई तारसी तप्य तापक भाव विशिष्ट आत्मा से कोई मुक्ति पा ही नहीं सकता। इति तापोपशांत सम्यक दर्शन उपदिशत शास्त्र अनर्थकम स्यात्। इस ताप को उपशांति के लिए सम्यक दर्शन का उपदेश करता हुआ आपका समस्त शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि आत्मा नित्य है, उस आत्मा में विद्यमान तप्य तापक भाव भी नित्य हो जाएगा। अरे एक में विद्यमान तप्य तापक भाव स्वस्वरूभूता होकर के नित्य होने के कारण से वह कभी नष्ट ही नहीं होगा। तो ताप निवारणार्थ शास्त्रोपदेश व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? न च औष्ठ्य प्रकाश धर्मकस्य प्रदीपस्य तदवस्थस्यैव ताभ्य निर्मोक्षोपपद्यते। जैसे अग्नि में रहने वाली जो उष्णता और प्रकाशत है, जो दो धर्म है, वो स्वरूभूता होने के नाते वह प्रदीप का बने रहते हुए वो भी तो सदा बने रहेंगे। जब प्रदीप नष्ट हो जाए तो भले आप कहो कि भाई अब उष्णता नहीं रहा, प्रकाश भी नहीं रहा, अंधकार हो गया, लेकिन तब जब दीपक नष्ट हो जाए, अग्नि नष्ट हो जाए, तभी उसका स्वरूप भूता जो धर्म है, उष्णता और प्रकाशता, वह भी विलय हो जाते हैं। लेकिन आप आत्मा के इस प्रकार से प्रतिपादित के सन विनाश नहीं मान सकते। दृष्टांत इतने में स्वरूपता धर्म जब तक वस्तु रहेगा तब तक रहता है, और आत्मा आपका नित्य नित्य रहने के कारण से तप्य तापक भाव भी नित्य रहेगा, और ये भाव नित्य रहेगा तो ताप भी नित्य हो जाएगा। अतः मोक्ष नहीं हो सकता। जिस प्रकार से प्रदीप के अंदर विद्यमान औष्ठ प्रकाश धर्म वाला जो प्रदीप है, तदवस्था सेवा मैंने अपने प्रदीप अवस्था में ही रहेगा तो उसकी उष्णतर प्रकाश धर्म भी उसका स्वरूप होने के नाते सदा उसके साथ रहेंगे। तो ताभ्याम अर्थ उष्ण प्रकाशाभ्याम निर्मोक्ष
न उपपदिते, उस प्रकाश भाव से उसकी मुक्ति हो नहीं सकती। और योपि जल तरंग बीच फेन आदि उपन्यास, पूर्व में एक बार जो है वेदांती ने अपना मत का सिद्ध करते वक्त कहा था विच तरंग न्याय से समझ लो, जल तो नित्य है, विच तरंग अनित्य है, वह कल्पित है, वह जल से अभिन्न ही है, जो अनन्वाधिकरण में आरंभ को आता। अनन्यत्वाधिकरण में अन्वारंभणाधिकरण या अन्यत्वाधिकरण भी बोलते हैं, उसमें बात स्पष्ट कहा गया था। कहते वो उठा रहा है पूर्व पक्षी, ये भी आपका कहना ठीक नहीं। तत्रापि जलात्मना एकस्य विच्यादियो विशेषः आविर्भाव तिरोभाव रूपेण नित्या एव इति समानो जलात्मन विच्छेदभिर अनिर्मोक्षः। जलरूपा एकमेव अद्वितीय जलरूपा ये विच्छादि जो तरंग आदि जो होते हैं उनका आविर्भाव तिरुभाव भला लगातार होते ही रहेगा। वो नित्या एव, वह तब तक बने रहते जब तक जल है। जब तक जल है तब तक उसका विचित्र तरंग को कोई रोक नहीं सकता। हल्का सी हवा का झोंक भी आ जाए तो तुरंत ही वो लहरा भाव को प्राप्त कर ही जाए। जितना भी कोशिश स्तब्ध बनाए रखने के लिए, जब तक माया का प्रयोग न हो, माया का ना चाहे में नहीं होगा। जैसे वहां गया ना माया नामक राक्षस ने युधिष्ठिर को जो बना के दिया तो प्रसन्नता पूर्वक उस महल में ऐसा बना दिया कि आदमी घूम रहा है, फिर रहा है, पंखे हवा भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पानी वैसे स्थिर था और देखने में दरी जैसे लगता था। और दुर्योधन एकदम पैर लगे धड़म से गिर गया। वो तो भाई एक माया नाम का था, वो महान और माया भी था, उसने माया से उसको स्तब्ध कर रखा था। भले वहां हवा चल रहा है, सब कुछ, फिर भी वहां हिल नहीं रहा है। नहीं तो सामान्य रूपेण क्या है, जल है और तो निश्चित रूप में उसका तरंग होते रहेंगे। जब तक जल का स्वरूप है तो उसका विचित्र तरंग स्वरूप का आविर्भाव तिरोभाव नित्य ही होती रहेगा। इसलिए समान जलात्मनो विच्छेद निर्मोक्ष, विच्छेदियों के माध्यम से इससे उस जल रूपा तत्व का मुक्ति नहीं हो सकती। प्रसिद्ध चयन तपितापक और जात्यंतर भाव लोक के, और बल्कि आत्मा से भिन्नत्व ने दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसको आप एकत्व न मान रहे हो। इसलिए भी आपका दर्शन असमंजस है कि दुनिया के विरुद्ध आप चल रोग प्रसिद्ध के खिलाफ जा रहे हो। एक में अद्वितीय आत्मा में तपितापक भाव मान करके तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लोक में उसका भिन्नत्व नहीं प्रसिद्ध है। लोके च प्रसिद्धश्चयं तपितापक और जात्यंतर भाव, आत्मा से वस्तुअंतर के भाव मानते हैं। तो ताही जैसे देख लीजिए अर्थ और अर्थित्व, ताप्य तापक भाव है, तप इसलिए उस तापक के द्वारा जन्य ताप से दूर होना चाह रहा है ना। अर्थात जो तप है वो अर्थी है, और ताप उसका अर्थ है जिससे वो मुक्ति पाना चाह रहा है, और उसका जनक है तापक। अर्थी अपना अर्थ को पाने के लिए स्वभिन्न वस्तु को मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं तो उसका अर्थित्व ही खत्म हो जाएगा, और अर्थ का अर्थत्व भी खत्म है यदि स्वरूप ही उसका अर्थी हो जाए। अतएव अर्थ और अर्थी दोनों अत्यंत भिन्न ही हुआ करता है, अभिन्न कभी नहीं हो सकते। तो ताही अर्थी च अर्थश्च अन्योन्य भिन्नो लक्ष्यते। अर्थ और अर्थी इन दोनों को परस्पर भिन्न रूपेण ही इस लोक में लक्षित है। ठीक है, क्योंकि यदि अर्थिन स्वतो अन्यो अर्थो न स्यात्, यदि जो अर्थी है उससे भिन्न कोई स्वतः अर्थ नाम का वस्तु न होता, यस्य अर्थिनो यद विषयम अर्थित्वम स तस्य अर्थो नित्य सिद्ध एव। जिस अर्थी का जो विषय को लेकर के उसके अर्थित्व आया था वह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह अर्थ स्व से भिन्न है नहीं, और स्व नित्य सिद्ध होने के नाते अर्थ भी नित्य सिद्ध है। स तस्य अर्थ अर्थात तस्य अर्थिन स अर्थो नित्य सिद्ध है, वह अर्थ नित्य सिद्ध ही माना जाएगा। न तस्य तद विषय अर्थित्वम स्यात्, इस तद विषय करते उसके अंदर हो ही नहीं सकता। स्व भिन्न का विषय को के ही प्रति अर्थित्व होगा। जैसे कोई आदमी अपने को ही खोजने लग जाए, ऐसा होगा क्या? कभी आदमी ढूंढ रहा है
क्या ढूंढ रहा है, पूछो उसे। वो यही कहेगा मैं कलम को ढूंढ रहा हूं, इसको ढूंढ रहा हूं, उसको ढूंढ रहा हूं, ये तो बोलेगा। कभी ये कहेगा क्या मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं, है? मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं ये कोई नहीं कहता है। कोई मुमुक्षु है वो भले कहेगा मैं कौन हूं, मैं अपने आत्मस्वरूप का चिंतन कर रहा हूं, मैं आत्मस्वरूप का अनुभव करना चाहता हूं, एक अलग बात है, तो मुमुक्षु का विशेष बात है। सर्वसामान्य रूपेण कोई आदमी जो गंवार है, कोई भी आदमी है, उसे पूछो तुम किसको ढूंढ रहे हो, तो यही कहेगा स्वभिन्न वस्तु को ढूंढ रहा हूं। अपने आप को, मैं जो देवदत्त हूं, मैं अपने देवदत्त को ही स्वयं को ढूंढ नहीं रहा हूं। दर्शनस्तम इत्यादि जो है वहां पर भी एक भ्रांति है ना। ये भ्रांति ना हो तो फिर वो थोड़ी कहेगा दशा मर गया। स्वयं का गिनना भूल रहा है, अतिरिक्त दशा मर गया कह रहा है। इसका तो यह नहीं कि स्वयं को ढूंढ रहा है, मैं दशा हूं, मैं अपने आप मर गया हूं, मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। यदि उसको मालूम हो कि मैं दशा हूं तो ढूंढता क्या, मर गया बोलते क्या, वो कभी नहीं। इसलिए आचार्य का काम यही था कि तो उसको बोध कराना, तुम ही दसवां हो। हम लोग भी भूल गए, इसलिए हमें याद कराने के लिए श्रुतियां हैं। हम कौन है ये बात याद कराने के लिए? लेकिन वास्तव में जो सामान्य रूप में व्यवहार जहां होता है वह अर्थ जो विषय है, अर्थी का जो प्राप्त करने की इच्छुक व्यक्ति का, वो उससे भिन्न नहीं होता है। यदि वह उसका स्वरूप कोटि में रह जाए फिर उस अर्थ के लिए प्रयास ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास वह है ही, वह स्वयं सिद्ध है, नित्य सिद्ध है। यथा प्रकाशात्मन प्रदीप से गौर दृष्टांत से समझा रहे हैं, पूर्व पक्षी बोल रहे हैं सारी बात। यथा प्रकाशात्मन प्रदीप से प्रकाशाख्यो अर्थो नित्य सिद्ध यदि न तस्य तद विषयम अर्थित्वम भवति। जैसे प्रकाश रूपा जो प्रदीप है वह प्रकाश नामक अर्थ को पाने के लिए प्रयास करेगा क्या? क्योंकि उसका प्रकाश रूपी अर्थ उसका स्वरूप ही है, प्रदीप का अपना स्वरूप है, अतः नित्य सिद्ध है उसका। जब वो है तो उसका स्वरूप है ही। इसलिए तस्य मैंने प्रदीप तद विषय तो मैंने प्रकाश विषय अर्थित्व न भवति। वह प्रदीप प्रकाश विषय का अर्थित्व तो उसके अंदर नहीं आ सकता, अर्थात प्रकाश को खोज करके उसे पाने का प्रयास कभी प्रदीप नहीं करेगा। अप्राप्त ही अर्थ है अर्थिनो अर्थित्व स्यात्, क्योंकि अप्राप्त विषय को ही लेकर के मनुष्य सामान्य में अर्थित देखने को मिलता है। जो प्रार्थी की प्रार्थना का विषय वह तभी होता है जब वो अप्राप्त विषय होगा, प्राप्त विषय में नहीं। और स्वयं का जो स्वरूप होता है वो प्राप्त स्वरूप है। जो भी रूप माने, चाहे आत्मा माने, चाहे देवदत्त माने, जो भी अपना रूप मान रहा है व्यक्ति अज्ञान वशात, तो ज्ञान की वजह से ब्रह्म मान रहा है तो ब्रह्म को ढूंढेगा नहीं। फिर जब हम ब्रह्म हो ही गए तो हम ब्रह्म को क्या खोजेंगे? ये निश्चय हो जाए मैं ही ब्रह्म हूं और तैतार स्वरूप में आपकी निष्ठा हो गई अनुभूति पूर्वक, फिर तो आप ढूंढेंगे नहीं। फिर क्यों पढ़ेंगे? ना पढ़ेंगे ना पढ़ाएंगे, जरूरी नहीं। अब कर्मवशात शरीर कुछ करता है तो करता है, वो पढ़ा रहा है तो पढ़ा है, नहीं तो नहीं पढ़ाएगा। कोई जरूरी तो है ना, पढ़ाना ही पड़ेगा, विधि लगेगा वहां पे, विधि है ना निषेध है। प्रारब्ध कर्माधीन होता है तो होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि देखो जब ऐसा स्वरूप को जब व्यक्ति प्राप्त कर जाता है तो स्वरूप से भिन्न जो वस्तु कुछ भी नहीं रहेगा, तो उसका अर्थित्व ही खत्म हो जाएगा। अतएव अप्राप्त विषयक अर्थों में ही, अप्राप्त पदार्थों के संबंध में ही व्यक्ति के अंदर अर्थित्व माना जाता है। तथा इसी प्रकार के अर्थ में अर्थत्व भी समझो। अर्थी का अर्थित्व तब सार्थक है जब उसके लिए कोई न कोई अप्राप्त अर्थ होगा तो। यथा तथा अर्थ की अर्थत्व तभी संभव है जब वो अर्थी से भिन्न होगा। यदि अर्थी का स्वरूप कोटि में चला जाए वो अर्थ ही नहीं रह जाता है। वे कहते हैं तथा अर्थस्यापि अर्थत्वम न स्यात्, इसी प्रकार अर्थ का भी अर्थत्व ही नहीं रहेगा, एक ही में ताप पितापक भाव मान लोगे तो। क्यों? यदि स्यात् स्वार्थत्वम एव स्यात्, यदि अर्थ का अपना ही स्वरूप कोटि में उस अर्थ को रख दिया जाए, न चैत दस्ती, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं। अर्थ के स्वरूप में ही जो है अर्थित्व भी रह जाए या अर्थित के स्वरूप में अर्थ को मान लिया जाए, यह नहीं हो सकता। अर्थ अपनी खोज कभी नहीं करता।
जैसे घट है, वह घट अपने आप को जाने का प्रयास करता है क्या? बल्कि घट एक अर्थ है, उसके अभिमानित जो देवता है या कोई भी चीज मानेंगे, वह स्व से भिन्न व्यक्ति को चाहेगा कि कोई मुझे ले जाए। इसे घट की सार्थकता का वर्णन करते हैं ना मुमुक्षु की साधना के लिए। भाई मिट्टी था, कैसे कैसे गया, गधा घोड़े पे लद करके क्या क्या हुआ, अंत में जो धूप में पड़ा हुआ है वहां मार्केट में, तो घट सोचता होगा जल्दी से जल्दी मुझे कोई यहां से ले जाए, क्योंकि बिकते ही है ज्यादातर अप्रैल मई के महीनों में, जब भयंकर गर्मी होता है और उसे धूप में उसको पड़ा हुआ है। अब आपका मुंडन करके धूप में खड़ा कर दिया जाए तो आपको कैसे लगता होगा, सोचिए। तो उसी प्रकार वो घड़ा भी सोचता होगा जल्दी से जल्दी मुझे यहां से कोई ले जाए, अपने मकान में रख दे, ठंडे जगह पर रख दे, मेरे अंदर पानी भर दे, ताकि मेरी गर्मी भी निकलेगा और मैं पानी की भी गर्मी निकाल दूंगा और मुझे ले जाने वालों को आनंद ही आनंद दूंगा। वो सोचता होगा, बेचारा परेशान होगा वहां बैठे बैठे जब तक घड़े पर रहेगा। और जो है उल्टा उसका टन टन बजा बजा करके हालत और खराब कर देते हैं। और जो भी टन टन बजाए इधर ले जाए तो भी खुश तो हो जाएगा, और रिजेक्ट करे तो कितना दुख होगा। इसे जो भी आ जाए आपके पास आके विद्वत्ता की परीक्षा लेते रहे, आपको अच्छा लगेगा क्या? बड़ा मुश्किल काम। ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा कोई लेने लग जाए आपकी, यदि आप ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो तो कोई आपत्ति नहीं है आपके लिए, न कोई परीक्षा लेने वाला है, न परीक्षा हो रही है, न कुछ होता है। अन्यथा तो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत चिड़चिड़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। इसीलिए समस्या तो बनती है ना। अतः मानना पड़ेगा अर्थ अर्थी का भेद को। संबंधी शब्दों ही है तो अर्थी च अर्थश्च इति। इसलिए आपको मानना पड़ेगा अर्थ और अर्थी ये दोनों ही संबंधी शब्द है, एक के बिना दूसरे का हो नहीं सकता। इसलिए इन दोनों अर्थ और अर्थी भिन्न मानना पड़ेगा, तभी तो संबंधी बनेंगे। संबंध से के द्वारा संबद्ध दो पदार्थों को संबंधी कहा जाता है। अतएव इनको जब संबंधी आप मान रहे हो, इनको मानना पड़ेगा किसने के संबंध से संबद्ध ये दोनों के दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न है। द्वयोश्च संबंधिनः संबंधस्यात् नैकस्यैव, स्पष्ट बोल दिया। दो संबंधियों के बीच में संबंध हुआ करता है, एक ही के अंदर कोई संबंध और संबंधित्वादि व्यवहार होगा ही नहीं। तस्मात् भिन्नौ अर्थार्थिनौ, इसलिए अर्थार्थित्व अतपितापक भाव वह अत्यंत वस्तुअंतर है, मानना ही पड़ेगा, भिन्न मानना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से ऐसा अर्थ और अर्थित्व भिन्न है, अनर्थ और अनर्थित्व भी भिन्न भिन्न है। तथा अनर्थानर्थिनौ अपि, अर्थिनो अनुकूलो अर्थ प्रतिकूलो अनर्थ ताभ्याम एक पर्यण उभाभ्याम संबध्यते। अर्थी के ही अनुकूल कुछ अर्थ हुआ करते हैं और उसी अर्थी का प्रतिकूल कुछ अनर्थ होते हैं। जब अर्थ प्राप्त हो जाता है वह अर्थी अपने आप को अर्थी मान लेता है, जब अनर्थ प्राप्त कर जाता है तो वह अर्थी अपने आप को अनर्थी मान लेता है। अर्थात तो अर्थी और अनर्थी एक है, किंतु उसके अनुकूल प्रतिकूल अर्थ और अनर्थ रूप वस्तु भिन्न है, दो है। इसे कहते हैं ताभ्याम, अर्थ अनर्थाभ्याम, अनुकूल प्रतिकूल वस्तुभ्याम पर्यायेण उभाभ्याम, पर्यायेण क्रमशः। तो एक कालावच्छेदन दोनों का अनुभव नहीं कर सकता। सुख और दुख दोनों एक कालावच्छेदन नहीं होगा। जो सुख है तो दुख नहीं, दुख है तो सुख नहीं है, अर्थ है तो अनर्थ नहीं, अनर्थ है तो अर्थ नहीं है, दो में एक ही रहेगा ना। इसके पर्यायेण उभाभ्याम ताभ्याम एक संबद्धते। एक आत्मा अलग है, जीवात्मा वो उसको साथ संबंध कर रहा है, अर्थात उन दोनों से उस अनुभविता को अलग मानना पड़ेगा। अतः आत्मा अलग है, अर्थ अनर्थ रूप वस्तु भिन्न है। ये भेद माने बिना तपिता भाव नहीं हो सकता। अतः एकमेव अद्वितीय में तपिता भाव असंभव। तत्र अर्थस्य अल्पीयत्वात् भूयस्त्वाच्च अनर्थस्य उभौ अपि अर्थ अनर्थौ अनर्थ एव इति तापक सौच्यते।
फिर आपने तप्य तापक क्यों बोला? 3 बोलना चाहिए ना, 3 बोलना चाहिए। तप्य एक तो हुआ और तापक 2 है, एक अर्थ एक अनर्थ। तब कहते हैं हम अर्थ और दोनों को मिला के अनर्थ ही मानते हैं और दोनों को तापक ही मानते हैं, क्योंकि अर्थ से अल्पीयत्वात्, क्योंकि अर्थ जो है ज्यादातर थोड़े ही होते हैं। आदमी जो चाहता है वो कम ही चाहता है, जितना भी चाहेगा वो कम ही होगा, क्योंकि वो न चाहने वाले पदार्थ दुनिया में बहुत ज्यादा है। जो नहीं चाहता है वे पदार्थ ज्यादा हैं और जो चाहता है वे पदार्थ कम है। जिसे देखिए आप चाहते हैं आपका दोनों टाइम बढ़िया ढंग से रोटी पानी मिल जाए, आप ढंग से पाठ चलते रहे, कोई कोठारी उठारी कोई गड़बड़ खड़बड़ न करे, यही तो है ना। कपड़ा मिल जाए, खर्चा पानी निकल जाए। इस 3 ही मुख्य रूप ने इसलिए कहा गया ना, रोटी कपड़ा मकान। मुख्य रूप ने 3 ही इच्छा सामान रूप ने ले लिया। और न चाहते कितनी चीजें हैं, बहुत है, ठिकाना ही नहीं। हर चीज जो उन 3 को पाने में विरोध में आ जाता है, सारी चीज उसके लिए अनर्थ है या नहीं। और 1-2 नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकती कितनी संख्या में। जिसको जो है योग सूत्रकार संक्षेप में जो है 9 बताया, 9 अंतराया, 9 जो है बाधक है। लेकिन वो तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं, वो तो भाई साधक के लिए 9 गिना दिया, लेकिन जब दूसरों के लिए तो पता नहीं कितने हैं। हर चीज उनके लिए बाधक है, हर चीज। अब पता नहीं चलता है किस बात से उसको दुख प्राप्त होएगा, पता नहीं चलता। नया नया शादी करके भी लाता है, बड़ा प्रेम रहता है, सब कुछ है, और उसको पता लग गया एक दिन ऑफिस से आया और वहां नहीं है, बस तो पूछो तमाशा, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसके पास गई थी, क्या बोल रही थी, दुनिया भर हुआ। और शंका तो नहीं और हो जाता है, और फिर अपनी पत्नी पर वो नाराज हो जाता है। जो सुख का कारण तो वही दुख का कारण हो जाता है। हर वस्तु में ऐसी ही। कलम में बड़ा प्रेम है आपको, उसके प्रति बड़ा प्रेम से इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं खराब ना हो, ज्यादा इधर उधर ना घिस जाए, कहीं गिर न जाए, बड़ा हिसाब से संभालते हैं। अब इतने में कोई आ गया, अब आप उठे और हाथ से निकल गया, कलम गिर गया नीचे, तो वही कलम दुख का कारण बन गया। उसको बार बार देखेंगे, धूल झाड़ेंगे, जो नीचे गिर गया ना वो। तो कोई भी वस्तु जिन बालों की तरह प्यार से सजाते हैं, वे ये बाल जो जब सफेद हो जाते बड़े दुख हो जाता है। डाइंग करवाना पड़ता है फिर काला बनाने के लिए। आजकल तो एक स्पेशल यही आ गया, साबुन टाइप आ गया है, उसमें ऐसे कुछ मिला हुआ है, उसको लगा लो और नहा लो, वो काला हो जाता है। ऐसे लोगों ने खोज लिया। मगर काला से सफेद नहीं, वो है जो मूर्ख होता है। जो सोचता है सफेद होने से लोग मेरे को पूजा करेंगे और खूब माल टाल मिलेगा, ऐसा मूर्ख ही तो सोचेगा। नहीं तो कौन जवानी को खोना चाहेगा, कि जानता है वार्धक्य में तो भजन तो होने वाला है ही नहीं। जो साधक होता है, जो साधना करने वाला होता है, वो जानता है कि जवानी में साधना होनी है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा जवानी खो जाए। जो सच्चा साधक है जवानी में अधिक से अधिक साधना करना चाहता है। जितने भी शास्त्राध्ययन अब कर लोगे जितना उतना थोड़े बाद में होने वाला है। आप आराम से बैठे हो, सुन रहे हो, बाद में तो इधर दर्द होने लगेगा, इधर दर्द होने लगा, यूं बैठोगे, कभी यूं करोगे। नहीं देखते गृहस्थी जब यहाँ आते कभी कभी बीच में बैठ जाते हैं तो एक ढंग से बैठ भी नहीं पाते, 15 मिनट ढंग से नहीं बैठ पाते, कभी उलट पलट होते रहे। सोच लो क्या साधना कर पाओगे। इसी जो सच्चा साधु होगा वो कभी बुढ़ापा को नहीं चाहेगा, वो चाहेगा जवानी हो जाए और इसे मुक्ति हो जाए, बाद बुढ़ापा आवे और मर जाए, कोई आपत्ति नहीं रक्षित डुक्रिय करने। भगवान शंकराचार्य ने भी कह दिया बुढ़ापे में जो है कहाँ होगा कुछ।
तो इसीलिए जो है कि कहते जितना भी अर्थ है वो तो थोड़ा ही हुआ करता है। अल्पीयस्ताद जो है भूयस्ताद अनर्थस्य, और अनर्थ ही अधिक है। वो अनर्थ की जाल में अर्थ कहाँ है वो पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए क्या कर दिया, उभौ अपि अर्थानर्थौ अनर्थ एव। इसे दोनों के दोनों अर्थ और अनर्थ क्या है, वास्तव में अनर्थ ही है। यह मान करके शास्त्रकार उसको तापक कह दिया, दुख रूप कह दिया। तापक उच्यते तप्यस्तु पुरुषो, यह एक पर्यायण उभाभ्याम संबंधित थी तयोतापक और एकात्मतायाम मोक्ष अनुपपत्ति स्यात्। और तब भी जो पुरुष है वो एक है, वह पर्यायण मैंने क्रम से उभाभ्याम अर्थ अनर्थ इन दोनों के साथ संबंधित होता है। और यदि आप इन दोनों के एक मान लोगे तो तयोस्तपितापक एकात्मतायाम, तारस्तपितापक जब भेद में भी एकत्व नहीं मान लिया आपने, फिर मोक्ष अनुपत्ति स्यात्, और नित्य ही ताप से संबद्ध रहेगा। जात्यंतर भाव है तो, और यदि वह वस्तुंतर मान लोगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। क्यों, तत्संयोग हेतु परिहारात स्यात् अपि कदाचित मोक्ष पुत्रिति। क्योंकि तप्य और तापक जो संयोग का कारण को हम खोज लें और उसका परिहार यदि हम कर देते हैं तो मोक्ष कभी न कभी अवश्य हो जाएगा। इसे शास्त्र की प्रवृत्ति चतुर्धा माना गया। हे तो हान हानोपायश्चैति, हे संसार, उसका कारण जान लो क्या है। इस संसार हमारा यही बना है, क्यों, क्योंकि वह तापक हम इस तप के संबद्ध होकर के ताप दे रहा है। उस संयोग का कारण क्या है, वह संयोग के कारण को आप जान लोगे तो हानोपाय निकालोगे, तो हान रूपा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहते कि भाई देखो, जात्यंत्र भावेतु तत्संयोग हेतु परिहारात, उस तप तापक भाव उनके वस्तुओं के परस्पर संयोग के कारण का परिहार करने से शायद भी कदाचित मोक्ष उपपत्ति, कभी न कभी तो अवश्य मोक्ष उपपन्न हो जाएगा। इति चेत, यहां तो पूर्व पक्ष का अत्रोच्यते है। अतएव औपनिषद दर्शन असमंजस उसने कहा था, तो उसके जवाब में कहता अत्रोच्यते न। आप जो बातें कह रहे हैं ये वास्तव में सभी का यही भूल होता है। पारमार्थिक वस्तु को व्यावहारिक वस्तु के साथ अभेद कर व्यवहार कर लेते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। एकत्व का जो कथन है वह पारमार्थिक अवस्था है, जहां पर तपिता भाव है ही नहीं, और जहां तपिता भाव मान रहे हैं वहां एकत्व मान नहीं रहे, वहां तो उपाधि की भेद मान रहे हैं, आविद्य का माई का भेद मान रहे हैं। और आप जबरदस्ती कर रहे हैं जहां एकत्व वहां तपिता भाव ये तो मोक्ष नहीं होगा। अरे हम माना ही नहीं है, जहां एकत्व है वहां तपिता भाव है ही नहीं, और है जो कहते हुए वो इसलिए अधिष्ठान दृष्टिया, कल्पना का अधिष्ठान दृष्टिया, कल्पित तपितापक भेद की जो अधिष्ठान है वो आत्मा है, वो एक कहा जाता है। जहां कहीं ये तादृशी कथन भी है, एकमेव द्वितीय आत्मा तपितापक भाव, वहां पर अधिष्ठान दृष्टिया है, परमार्थ दृष्टिया नहीं, वास्तविक अभेद दृष्टिया नहीं है। इसलिए कहते हैं एकत्वादेव तपितापक भावौ अनुपपत्ते, पारमार्थिक दृष्टि से उस आत्मा में एकत्व को जब स्वीकार करते हो, यत्र तु एकत्वम अनुपश्यता तत्र को मोह कहा शोका। इसलिए कहते कि देखो, जिस समय आप इस एकत्व का अनुभूति करने लग जाओगे वहां पर तपितापक भाव की उपपत्ति ही नहीं है। इसलिए भवे देश दोष यदि एकात्मतायाम तपितापक अन्योन्य से विषय विषय भावम प्रतिपद्येयाता, ये दोष तब होता जब मैं कहता कि एकात्म भाव की अवस्था में ही तपितापक भाव भी रहता है, लेकिन हम ऐसा मानते ही नहीं है। भवे देश दोष यदि एकात्मतायामेव तपितापक अन्योन्य से विषय विषय भावम प्रतिपद्येयाता, तपितापक के दोनों एक दूसरे के विषय विषय भाव को प्राप्त होते हो तो अस्ति एकत्वदेव। और ऐसा हम कहते ही नहीं है, क्यों, हम जब जहां पर एकत्व मान रहे हैं वहां पर इसको वास्तविक की प्राप्ति मानते ही नहीं।
उसको दृष्टांत से भी फिर वेदांति अपने तरफ से नहीं एक अग्नि रेखासन स्वम आत्मान दहती प्रकाशित वा सत्यपि औष्ठ प्रकाश धर्म भेदे परिणामित्व इच्छा। देखो अग्नि है एक है और उसके अंदर ही आपने उष्टत्व और प्रकाश धर्म माना, उन धर्मों से क्या अग्नि स्वयं जल जाता है? ये अग्नि अपनी प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हो जाता है, प्रकाशत्व आ जाएगा क्या अग्नि में? अग्नि के प्रकाश को लेकर वह अग्नि का प्रकाश अग्नि को ही प्रकाशित करेगा क्या? अर्थात अग्नि प्रकाशी हो और इसके अंदर विद्यमान प्रकाश प्रकाशक हो जाए, मैंने प्रकाश प्रकाशक भाव अग्नि और स्वगत धर्म प्रकाश को लेकर के नहीं होता। यद्यपि वो दोनों उसमें रह रहे हैं, फिर भी उसके एकत्व में कोई हानि नहीं। एकत्व में हानि नहीं तो ही नहीं, उनके अंदर प्रकाश प्रकाशक भाव भी नहीं और दाह्य दाहक भाव भी नहीं। यद्यपि दोनों उसी में रह रहे हैं। कहा? अग्नि में। वो अग्नि का स्वरूप कोटि, फिर भी अग्नि उस दाह शक्ति के दाह्य नहीं बनता और उस प्रकाशन रूपक का वस्तु प्रकाश रूपा वस्तु का प्रकाश ही नहीं बनता, किंतु स्व से भिन्न को ही प्रकाश करता है, स्व से भिन्न को ही वो जलाता है। तद्वत यहां पर आत्मा में कल्पित दोनों भी रहे, कोई आपत्ति नहीं है। अग्निरेका सन स्वम आत्मान न दहति न प्रकाशेति वा सत्यपि औष्ठ प्रकाश धर्म भेद है और परिणामित्व। यदि अग्नि परिणामी है, परिणामी होता हुआ भी स्वयं का वह न दाहकत हो सकता है न स्वयं का प्रकाशक हो सकता है, क्योंकि वह स्वयं दाह शक्ति स्वरूप है, स्वयं प्रकाश शक्ति स्वरूप है। जैसे आत्मा में माया शक्ति स्वरूप है, उसे माया को लेकर के तपितापक भाव है। माने वो शक्ति ही अग्नि का जो शक्ति है वही उष्ट भाव से और प्रकाश भाव से अभिव्यक्त होता है। इस आत्मा की जो माया शक्ति है वही तप्य और तापक भाव से अभिव्यक्त होने में आत्मा के एकत्व में कोई हानि नहीं है। और वह शक्ति से अभिव्यक्त होने वाला जो तप्यतापक भाव आदि जैसे उष्ट और प्रकाश भाव से वह अग्नि किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता, अग्नि में दाह्यत्व या प्रकाशत्व नहीं आ जाता। उसी प्रकार से आत्मा में माया शक्ति से अभिव्यक्त जो तप्यतापक भाव से वो आत्मा कभी तप्त नहीं होता। अतः एकत्व अवस्था में इनको कल्पित रूपेण दोनों उसके अंदर मान भी लो तो कोई आपत्ति नहीं। किं कूटस्थे ब्रह्मणि एकस्मिन् तप्यतापक भाव संभवेत्। बताओ जो कूटस्थ एकमेव द्वितीयात्मा में क्या तप्यतापक भाव संभव है कभी? अर्थात कभी भी संभव नहीं। आक्षेप तब पूर्व पक्षी कहता है वह पुनरयम तप्यतापक भाव से, ये पूर्व पक्ष का प्रश्न है। यदि ऐसा है ये तप्यतापक भाव तुम्हारे वेदांत मत के अनुसार समझाओ मुझे, कहां है ये? तो ये तो बड़ा विचित्र बात तुमने पूछा है? ये न तो आत्मा में है न तो संसार में, ये तो पूछने वाले का भ्रमित बुद्धि में। ये तो प्रश्न और था ना, अविद्या कहाँ है? 13वें अध्याय का वहां प्रश्न उठाया था, तो यही दूसरे शब्दावली में अविद्या कहाँ है यही तो पूछ रहे एक तरह से, ये तप्यतापक भाव कहाँ है? उच्यते किन्न पश्यसि कर्मभूतो जीवत देह तप्य तापक संविता थी। पहले वो मोटी बुद्धि वाले के हिसाब से बताओ ताप किसको प्राप्त हो रही है? शरीर न बुखार से पस्त हो रहा है, शरीर न भूख से पीड़ित हो रहा है। जीवित जो शरीर है जीवत देह, मृत देह नहीं हुआ, ये नहीं कहना मृत देह मरिष्यमान देह का नहीं, जैसे जीवत देह यही तप्य है और संसार उसका तापक है। बिल्कुल मोटा मोटी जवाब है, ये बिल्कुल मोटी बुद्धि वालों के लिए जवाब दी गई है कि ये जो कर्मभूता जीवत देह है तप्य, यही तप्य है और तापक सूर्य। सूर्य थोड़ी सारा संसार ही तापक है ना, दुख को लेकर के, लेकिन मोटे बुद्धि समझाने के लिए समझा रहा है। देखो सूर्य सबको तपा रहा है कि नहीं तप रहा है? सबको तपा रहा है। और क्या तप रहा है? शरीर तो गर्म होता है,
क्या आत्मा गर्म हो जाएगा क्या सूर्य से? इसलिए जीवत देह यही गर्म हो रहा है किसे? सूर्य से। अतः तप यह है और तापक सविता है। ननो तप्तिर नाम दुखम, यहां गर्मी की बात हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे। अरे शरीर गर्म होता है, बात तो सही है सूर्य से, लेकिन हम उस गर्मी की बात नहीं कर रहे हैं। यहां ताप से तात्पर्य गर्मी नहीं, दुख। कहते हैं ननु तप्तिर नाम दुखम सात चेतयितुर ना चेतन से देह से, वह चेतयिता का चैतन्य का धर्म है, वह जो है अचेतन का शरीर का धर्म नहीं है। पूर्व पक्षी सब ननु से उच्चते तक यदि देह से तप्ति सा देहनाश स्वयं एवं नश्यति, कि यदि देह को ही को ताप प्राप्त हो जावे फिर देह नष्ट होने से ताप भी खत्म हो गया, फिर पढ़ने की क्या जरूरत, शास्त्रों की क्या जरूरत है? तन्नाशात नशति तन्नाशाय साधन नैशितव्यम से। असल उस ताप का नाश करने के लिए कोई साधन की अपेक्षा ही नहीं रह जाएगा। जिस दिन शरीर मर जाएगा वो ताप खत्म हो जाएगा, अपने आप मुक्ति हो जाएगी। और जब तक शरीर है तो ताप तो मिलना ही है, उसको तो कोई बचा ही नहीं सकता। अतः यावत शरीर है तावत तो मोक्ष हो नहीं सकता है, ताप बना रहेगा। और शरीर मर गया, ताप खत्म हो गया, मोक्ष हो गया। अतः कोई साधन ज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं है। इति चेद उच्चते। तब कहते अरे भाई तुम सही बात की ओर ले आए हमको। फिर तो आप बताओ, केवल देह में जिस प्रकार से तुम कहते हो नहीं हो सकता। चेतन का धर्म है वो, अचेतन का नहीं है, आपने कहा है ना। हम कहते इसलिए केवल चेतन का भी धर्म नहीं है वो, यथा केवल अचेतन का नहीं है। वही कहते हैं देहा भावे पे केवल से तप्तिर न दृष्टा। देह का मर जाने के बाद क्या चैतन में कहीं ताप दिखाई दे रहा है किसी को? नहीं दिखाई देता। इसका मतलब केवल चेतन का भी धर्म नहीं और केवल अचेतन का भी धर्म नहीं, तो फिर किसका है? ऐसे नचत्वयापि तप्तिर नाम विक्रिया चेतु तो केवल शिष्यते। पहले उसी की भाषा से कह रहे देखो भाई, आप भी केवल पुरुष, जो सांख्य मत में पुरुष है या न्याय महात्मा वगैरह वगैरह, क्या केवल चैतन्य वो भी मानेंगे सुख दुख को? वो भी नहीं मानते। आत्मन संयोग से दुख पैदा होगा, आत्मन से सुख पैदा होगा, ऐसा मानते हैं ना। आत्मा का स्वरूप में को तो मानते नहीं वो लोग भी, चाहे नहीं आए को। और सांख्य तो बिल्कुल ही नहीं मान रहा, तो निर्गुण निराकार निष्क्रिय बिल्कुल अपने वेदांत जैसे आप पुरुष मान रहा है वो। तो इसे केवल चेतयितु, केवल से चेतयितु हो तप्तिर नाम विक्रिया न त्वयापि इष्यते, त्वयापि न इष्यते, आपके द्वारा भी ये इष्ट नहीं है। ना भी देह चेतन चेतन सहतत्व, और देह और चेतन के संबंध में रहता है तो आप ये भी तुम नहीं मानना चाहते हो। अशुद्धि आदि दोष प्रसंगात, क्योंकि अशुद्धि आदि दोष प्रसंग तो ये देह और चेतन भी आपस में संबद्ध हो जाए, वास्तविक संबंध प्राप्त कर ले, तो देह का सारा अशुद्धि आत्मा में आ जाएगा। इसे देह चेतन यह सहतत्व न, वो मानते नहीं, वो तो अविवेक से संबंध सा प्रतीत हो रहा है ना। केवल हे हेतु का जो हे क्या उन्होंने बताया, संयोगो दृश्य संयोगो हे हेतु हो, दृक दृश्य संयोगो हे हेतु हो कह दिया मैंने। योग सूत्र है। दृक मने चेतनात्मा और दृश्य गए संसार, इन दोनों का जो संयोग है वो संसार का कारण है। और इन दोनों का संयोग क्या है? व्याख्या करते कहते वो तो केवल वास्तव में संयोग तो हुआ नहीं है, क्योंकि पुरुष और प्रधान का कभी संयोग हो नहीं सकता। वो जो केवल संबद्ध के समान अविवेक वजह से प्रतीत हो रहा है। अतः दोनों का संयोग भी आप नहीं मानते हो सांख्य मत के अनुसार। तो वैसे देह चेतन ना भी देह चेतन सहतत्व इष्यते, क्यों? अशुद्ध्यादि दोष प्रसंगा, क्योंकि आपका कहना है अशुद्ध सब आ जाएगा उसके अंदर। न च तप्त्यरेव तप्तिम अभिगच्छसि, और चलो ताप स्वयं को तपा ले रहा है, ऐसे भी आप नहीं मान सकते। दुख स्वयं दुखी हो जाए, दुख स्वयं दुख को अनुभव करके दुखी हो जाए, ऐसा होता है क्या कहीं? तप्ति क्रिया है, तापात्मक जो क्रिया है वो स्वयं को तपा जावे, ये तो हो नहीं सकता है। इसलिए बताओ
हमसे पूछ रहे हो ना, हम तुमसे पूछते उल्टा, तवापि मते कथम तपितापक भाव, तुम्हारे सांख्य मत में भी तपितापक भाव कैसे सिद्ध होगा? हमारे यहाँ तो हमने ऐसी एक चीज मान लिया है जो सब काम चल जाता है, तुम्हारे यहाँ तो क्या है? हमारे यहाँ तो अविद्या है ना, माया है। वो तो संबंध आदि के नखरे करके दिखा देती है ना, वो है ही नहीं सो वही दिखाना, इसका यही काम तो है माया का। जो है ही नहीं वैसे दिखा देने का नाम ही माया है। और जो कभी नहीं घटने वाला है उसको घटा के दिखाने वाले का नाम ही माया है। अघटित घटना पटी ऐसी माया जो कभी नहीं है, और उसको दिखाने का नाम ही हमने रख दिया, वस्तु का कल्पना कर दिया, वो माया नाम की वस्तु। इन सकल कल्पनाओं का भी कारणभूत कल्पना है, वो भी कल्पना ही है। लेकिन यावत मोक्ष पर्यंत वो भी सत्य, सारा जगत भी सत्य है, माया भी सत्य है। माया जो दिखा रही है जिस चीज को, वह भी सत्य है। इसलिए कहते कि देखो खत्म तबाबी तपिता बाबा, तब पूर्व पक्ष कहता ऐसा है, देखो हमारे यहाँ सत्व गुण को तप्य मानते हैं और रजगुण को तापक मानते हैं। इन दोनों का बीच संबंध जोड़ने वाला तमोगुण है। अतः इनका कारण से दुख उत्पन्न वगैरह अनुभव हो जाएगा, ताप अनुभव हो जाएगा। इति चेतना सत्यम तप्यम तापकम रजः इति चेतना, ऐसे नहीं कहना। ताभ्याम चेतन से संहतत्व अनुपपद्य है कि उनके साथ चेतन का कभी संबंध ही नहीं होता। फिर चेतन को क्यों दुख हो रहा है? चेतन को क्यों मुक्त करना चाह रहे हो? पुरुष को वर क्यों देना चाहते हो? पुरुष को भोगा वर देने की बात आप कर रहे हो ना। जो सत्व तप्य है, तापक जो रज है, अरे तप्य को ही ताप से मुक्त करना है ना, मैंने सत्व को ही ताप से मुक्त करना है। अर्थात सत्व को अपवर्ग देना पड़ेगा ना, कि पुरुष को भोगापर का प्रसंग कहां से आया? समझ में आ गया ना। यदि सत्व तप्य आपके मत में, फिर सत्व को ही भोग हो रहा है, ताप का भोग कौन कर रहा है? सत्व। और ताप से मुक्त कौन होना चाहेगा? फिर सत्व। तो अपवर्ग किसको होना चाहिए? तो पुरुष को क्यों? आपकी पूरा सिद्धांत ठप हो जाएगा कि पुरुष के भोग अपवर्ग के लिए प्रधान प्रवृत्त हुआ करता है। यह मत आपका सत्यानाश हो गया। ये बात है। चेतन सत्व हम अनुपत्य है, सत्य अनुरोधित्वाद चेतनों तपित। पूर्व पक्ष कहता है सत्व का अनुरोध करता हुआ वह चेतन भी बेचारा उसका पीछा पीछा दुखी हो जाता है, और सत्व के साथ जो है पीछा कर रहा है ना, सत्व नजदीक है चेतन के प्रति। अतः चेतन पहला, उसका बाद सत्व, उसके बाद रज, उसके बाद तम रहेगा। ऐसे मान के चलो, ऐसे क्रम तो है नहीं, मान की कर अनुरोधित शब्द बोल दिया ना, इसीलिए कह रहे तद अनुरोधी। वो सत्व का ही अनुरोध करता है, थोड़ा ज्यादा उसका पक्षपात करता है पुरुष। इस चक्कर में क्या है, पुरुष को सत्व में होने वाला दुख से वो स्वयं अपने आप को दुखी के समान मानता है। तो भाष्कर पर युवा आपने क्यों बोला? जैसे वेदांत मत है, पुरुष तो दुखी के समान होता है, दुखी कभी होता नहीं। क्यों? यहां सुख दुख होता ही नहीं। इसलिए कह देखो, इस सत्तानुरोधित्वा चेतनोपितप्यत इव इति चेत, यदि ऐसा कहते हो तो वेदांति कहता है परमार्थतस्तरी नैव तप्यति आतपति आपतति। फिर तो वो कहना पड़ेगा, तर्हि फिर तो ये कहना पड़ेगा परमार्थतः पुरुष को ताप प्राप्त ही नहीं था, इसलिए उसका मोक्ष प्रसंग खत्म हो जाएगी। क्यों? इव शब्द प्रयोग, तो नित्य मुक्त हो गया। अतिव सांख्य शास्त्र व्यर्थ है। इव शब्द प्रयोग न चित्त तप्यते न इव शब्द दोषाय भवति। यदि वह तप न चित्त तप्यते, यदि वो ताप प्राप्त नहीं कर रहा है, फिर इव शब्द दोषाय न भवति। फिर तो इव शब्द दोष के लिए नहीं होता, उचित ही है प्रयोग करना इव, क्योंकि कभी ताप को प्राप्त हुआ नहीं, इसे ताप करने के समान आपको कहना ही पड़ेगा। अतः मानना पड़ेगा आपको पुरुष को भी ताप प्राप्त ही नहीं हुआ, अतः उसका मोक्ष का प्रसंग ही खत्म हो जाता है। जो दृष्टांत समझा रहे, नहीं डुंडुब सर्प इव इति एतावता सविशो भवति। जैसे डुंडुब एक सांप है, डुंडा सांप बोलते हैं, दोनों तरफ मुंह होता है उसका, इधर उधर भागते रहता है, और बच्चे भी खेलते हैं उससे, और काट भी देता है, कोई मरता नहीं है। लेकिन सर्प जैसे चाल है उसका, सर्प जैसे भागेगा, सर्प जैसे दिखता है वो।
तो इसलिए कहते सर्प इव कहा जाता है। इतने मात्र से क्या डुंडुब में वो जड़ चढ़ वाला हो जाएगा वो। इसी प्रकार आप पुरुष को इव कह दे तप्त इव, इतने से क्या होता है, तप्त हो जाएगा। विपरीत में भी किसी सांप को देखकर कहोगे डुंडुब है ये, इसे निर्विष हो जाएगा क्या वो सांप, वो काटेगा तो मर जाएगा आदमी। सर्पो वा डुंडुब इव इत्येतावता निर्विषो नहीं भवति के साथ जोड़ देना, वो निर्विष नहीं हो जाता। इसी प्रकार यदि आप कह दो ये जो सत्व है तप्त इव कह दो, इतने मास सत्व को ताप नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। क्योंकि चेतन का धर्म ताप असंभव है, जड़ का धर्म ताप संभव है। लेकिन जड़ के समान वो हो गया कहो तो वहां में जड़त्व तो नहीं आएगा, और चेतन के समान ये हो गया कहने से इतने में जिसमें चेतनत्व तो नहीं आने वाला है। नैवं सती सर्वप्यातश्च अविद्याकृतम तपक भावो न पारमार्थिक अभिगंतव्यम, आ गया ना। इसीलिए मानना पड़ेगा तप्य तपक भाव न चेतन का है न इस माया का है, किंतु अविद्याकृत परिकल्पित वस्तु है बीच में। ततश्च अविद्याकृत वयम तप्य तापक भाव न पारमार्थिक इति अभिगंत, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। ये बोल रहे जबरदस्ती, आपको माननी पड़ेगी। नैवं सती ममापि किंचित दृश्यते, और तब कहते एवं सती ऐसा मान लेते हो, फिर तो मुझ वेदांत के मत में कोई दोष ही नहीं आएगा, फिर वेदांत और सांख्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, खत्म मामला। अथ इसलिए आपको अपना मत वेदांत से भिन्न मत स्थापित करने के लिए क्या मानना पड़ेगा, पारमार्थिक मानना पड़ेगा। मानोगे तो सारा दर्शन चौपट हो गया, फिर तो निर्मोक्ष प्रसंग वैसे का वैसे। अतः पारमार्थिक में चेतन से तप्यत्म अभिगच्छसि तवैव सूत्रम निर्मोक्ष प्रसज्यत नित्यत्व गमाच्च तापकस्य। यदि आप तप्य तापक भाव को लेकर यदि कहते हो कि भाई तप्यत्व चेतन का पारमार्थिक स्वरूप में है, फिर तो सूत्राम अनायास से कहना पड़ेगा हमें कि तुम्हारी आत्मा का भी मोक्ष हो नहीं सकता, क्योंकि तापक भी नित्य है, तप्य भी नित्य है, उसे ताप भी नित्य रहेगा, तो मोक्ष का प्रसंग समाप्त हो जाता है।